लीडर्स सुनो, हमने अब तक 25 चैप्टर सीख लिए हैं, जिनमें से 2 रूल्स ह्यूमन जंगल में आते हैं। आज हम ह्यूमन जंगल का तीसरा रूल सीखेंगे, यानी कि चैप्टर 26। लेकिन इसे सीखने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखो यार, आज जो रूल तुम सीखने वाले हो ये सबसे इफेक्टिव, सबसे ज्यादा काम आने वाला, सबसे बेहतरीन, इससे बेहतरीन कोई रूल नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ये ट्रिक तुम्हें जीत दिलाएगा, तुम्हें सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, तो इस रूल को ध्यान से सुनना। तो आओ इसे सीखते हैं। चैप्टर 26 जो कि है योर पर्सनल थेजासुरस। अब सुनो यार, ये वर्ड जो थेजासुरस है, इसे सुनने के बाद तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा हो कि मैंने कहीं तो ये वर्ड सुना है। दिमाग पे जोर डालो, आखिर तुमने ये वर्ड कहाँ सुना है? सोचो सोचो। चलो मैं तुम्हें एज्यूम करवाता हूँ। तुमने बचपन में या हो सकता है हाल फिलहाल में डायनासोर या डिनोसोर के बारे में सुना होगा या उसे जानते होगे। बहुत लोग इसके फैन भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो थेजासुरस होता है डायनासोर का, ये एक प्रजाति होता है, समझिए। अब इसके अलावा तुम्हें इस थेजासुरस के बारे में और कुछ नहीं जानना है। जो मेन चीज़ है इस रूल का मतलब कि यू हैव टू कीप योर पर्सनल वोकैब ऑफ योर डेली यूजेज वर्ड्स। ठीक है, यानी कि तुम अपने डेली यूजेज में कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हो, तुम्हें उसका एक वोकैब रखना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो, आमतौर पर हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हम लोकेलिटी बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन तुम्हें एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना है तो तुम्हें अपने वर्ड्स को चुनना होगा। तुम्हें चूजन वर्ड्स बोलने होंगे। लाइक अगर मैं बोलता हूँ ये कमरा इस कमरे में बहुत ज़्यादा उजाला है, तुम बोलोगे कि ये बहुत सुंदर कमरा है, यहाँ रोशनी बहुत बेहतरीन है। क्योंकि मैंने उजाला बोला, तुम उसे रोशनी बोल सकते हो। इसे एक और एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि मान लो तुम मेरे सामने हो, एक बढ़िया सा शर्ट पैंट और जूता वगैरह पहन कर आए, तो अगर मैं नॉर्मली तुमसे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह बोलूँ तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि अच्छा लग रहे हो, लुक तुम्हारा बढ़िया लग रहा है, हैंडसम लग रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें एज ए बेहतरीन कम्युनिकेटर, एज एन अप्रिसिएटर, एज ए लीडर मैं तुम्हें बोलूँगा कि यू आर लुकिंग अ वेल पर्सनालिटी नो वन कैन इग्नोर। देखा मैंने कैसे अपने वर्ड्स को चुना। मान लो तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिल रहे हो, वहाँ पे भी तुम अपने वर्ड्स को चुन सकते हो। मान लो उसने बहुत अच्छा ड्रेस किया है, तुम आमतौर पे क्या बोलते हो? सुंदर लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन तुम उसे ऐसा बोल सकते हो ना कि आज तुम इतनी बेहतरीन लग रही हो, मानो आज से पहले मैंने तुम्हें इतना बेहतरीन कभी देखा ही नहीं। ठीक है, यानी कि तुम अपने वर्ड्स को चुनिंदा कर रहे हो, और इसे मास्टरी करने के लिए तुम्हें अपने डेली यूजेस के वर्ड्स को सबसे पहले एक डिक्शनरी में लिखना है। ठीक है, डिक्शनरी में लिखने के बाद तुम्हें उसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, यानी कि साइनोनिम्स, इंग्लिश हिंदी जो भी तुम्हारा लैंग्वेज हो या भोजपुरी। फिर उसके जो पर्यायवाची शब्द है उन सभी को बोल कर प्रैक्टिस करना, और तुम्हें देखना है कौन सा वर्ड्स तुम्हारे आवाज़ को, तुम्हारे पर्सनालिटी को सूट कर रहा है, और फिर तुम्हें वही वर्ड्स किसी के सामने कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मान लो कोई टीचर तुम्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ाया तो तुम बोल सकते हो कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया नॉर्मली, लेकिन तुम अगर ऐसे बोलो कि मैम आज आपने जो पढ़ाया वो यकीनन इतना शानदार था कि हर एक बात मेरे दिमाग में छप गया। देखा मैंने एक ही वर्ड को कैसे थोड़ा इलेबोरेट करके एक अलग साइनोनिम्स में बोला, और ये सामने वाले को बहुत बेहतरीन लगता है, उस पर मानो जादू सा हो जाता है। इसीलिए तुम्हें इस चीज़ पे मास्टरी करनी है, क्योंकि ये रूल तुम्हें हमेशा जीत दिलाएगा। सक्सेस में सबसे ज़्यादा काम आने वाला रूल यही है, यही चैप्टर है। इसका सिंपली सा मैं फिर से समरी बता दूं कि तुम्हें एक पर्सनल वोकैब तैयार करना है, जिसमें तुम्हें डेली यूजेज वर्ड्स के साइनोनिम्स लिखने हैं, और तुम्हें मास्टरी करना है उन वर्ड्स पे जिन्हें तुम कंफर्टेबली बोल सकते हो एक अलग अंदाज में। ठीक है, तुम्हें ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लोकल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, तुम्हें साइनोनिम्स यूज करने हैं ताकि सामने वाले को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे। ओके, चलो ठीक है, ये रूल इतना ही है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।